6th 7th क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर एयर मीन्स हवा। उस दिन हमने किया था कि हम जो हैं विदाउट एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी इकॉनमी में। हमें अपनी इकॉनमी में सर्वाइव करने के लिए हवा की ज़रूरत है। हमने सांस लेनी है, उसके लिए भी हवा जो ज़रूरी है। ऑक्सीजन विदाउट वी कैन नॉट बी सफ़र कर सकते हैं। एक एयर का एक ब्लैंकेट बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द सारा घूमता है ये सारा चक्कर। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स, इसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को एक्सटेंड किया जाता है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ में से। और हमने की थी कि कितना कितना वॉल्यूम पाया जाता है कि हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में या इकॉनमी में या समाज में कितनी की कौन कौन सी गैसें हैं और कितना कितना वॉल्यूम है, हर गैस का कितना वॉल्यूम है, वो किया था हमने इसके साथ इसमें। और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीजन, आर्गोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर्स के बारे में करना था। आज हमने करना था स्टार्ट ओजोन से। ओजोन लेयर क्या है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एक्शन ऑफ द सोलर रेडिएशंस। ये क्या एक्शन परफॉर्म करती है? सोलर रेडिएशंस ऑन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और इट इज़ हाईली क्रिएटिव फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी गैस क्रिएटिव होती है? ऑक्सीजन गैस। इट्स कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट, कितनी मात्रा वॉल्यूम पाया जाता है? 0.0006%। ये जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन जो है बहुत ही हार्मफुल, हानिकारक होती है। और ये जो ओजोन लेयर्स है ना, वो हमें सन की ओर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती है ना, उनसे हमें बचाने में हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? ओजोन लेयर इट्स ये ऑब्जर्व करती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उससे हमें बचाने में हेल्प करती हैं। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर्स का मतलब पता है कि जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का फ्लो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट फ्रॉम वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कि ये जो वाटर वेपर्स आना, डस्ट वगैरह का आना, वो जो है हर सिचुएशन, हर प्लेस पे, हर टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता जाता है, ठीक है। अब हर टाइम तो फ्लड नहीं आएंगे, पानी का प्रेशर ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। जब बारिशें ज़्यादा होंगी, मूसलाधारी बारिशें होंगी, बहुत ज़्यादा रेन चलेगी, तो फिर ही पानी का प्रेशर होगा ना। तो कहता है कि ये जो है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती जाती हैं। बोथ द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहाँ पे पाए जाते हैं? लोअर लेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर में, वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कहता है प्रॉब्लम है ऑफ ग्रेजुअल राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या बताता है कि प्रॉब्लम आती है हमारी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का बढ़ना, हमारे अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ जाना। दिस इज़ कोज्ड बाय एन इंक्रीज ऑफ गैसेज। हमारी जो है गैसेस का ये कारण बनती है, गैसेस का इंक्रीज हो जाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर सराउंडिंग द अर्थ विच ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन। हमारी जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड्स का बढ़ जाना हवा में, और उसके कारण जो है हीट ऑफ द सन, हमारे अर्थ में गर्मी का भी बढ़ना। द हीटिंग अप द अर्थ थ्रू दिस प्रोसेस इज टर्म एज ए, जब हीट ज़्यादा हो जाती है हमारे अर्थ में तो वो कौन सी प्रॉब्लम को जन्म देती है? बर्थ देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। एनी ऑफ गैसेज दैट आर थॉट टू कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैसेज। एनी ऑफ गैसेज, कोई भी गैस है तो जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है उसको कौन सी क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। आगे देखो कि ये कैसे होता है। ए बिल्डिंग विद ग्लास साइड्स एंड ग्लास रूफ्स फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट्स इनसाइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिल्डिंग्स वगैरह का बढ़ना, ये देखो हमारा एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है, इसकी सन से रेडिएशन हीट आ रही है, एक ग्लास सा बन रहा है। तो जब हीट ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है तो उसको कौन सा नाम देते थे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन कोल्ड कंट्रीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द बिग ग्लास चैम्बर्स नाउ एज ए ग्रीन हाउस। जो एरिया कोल्ड ठंडे हैं देश, वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रोन की जाती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस। द पैनल्स अलो द सनलाइट टू एंटर एंड हीट अप द इंटायर, दे डू नॉट अलो दिस हीट टू एक्सेप्ट। पर जिन क्षेत्रों में सनलाइट ज़्यादा, हीट ज़्यादा है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो द ट्रैप्ड एनर्जी कोज द हीटिंग अप द ग्लास चैम्बर एंड अलोज द वेजिटेबल टू ग्रो। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द सिमिलर मैनर्स कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म रखता है एंड देन इट वुड बी विदाउट इट द आउटगोइंग हीट इज ब्लॉक्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड लेयर एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। तो आउटगोइंग मतलब बाहर हीट है को ब्लॉक करता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड लेयर से, और वाटर वेपर्स जो है प्रेजेंट होते हैं हमारी हवा की लेयर में। ठीक है। और ऑलमोस्ट यही कहना चाहता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ जाती है तो उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लाइमेट में चेंज आना। ठीक है। इट मे बी लीड टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन लॉन्ग रन। मैनी ग्लेशियर्स ऑन हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयस अंटार्कटिकाज आइस शीट्स आर मेल्टिंग एट ए फास्ट रेट। जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ पे क्या है, मेल्ट भी होंगे ग्लेशियर्स वगैरह। ठीक है। ये जब आइस शीट्स मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उसको क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 1 2 3 4 5 एक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर गैसें पाई जाती हैं। 5 लेयर्स पाई जाती हैं। 5 लेयर्स हमारे जो हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। द डेंसर हाई गैसेज, सबसे ज़्यादा गैस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर फाउंड नियर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के पास सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो लेयर्स हैं, लेयर्स 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स। थर्मोस्फेयर्स क्या हैं, लेयर नेक्स्ट टू द ग्राउंड और सरफेस ऑफ द अर्थ, नीचे है और ग्राउंड ऑफ द अर्थ है। इसकी कितने किलोमीटर हाइट है, 10 से 12 किलोमीटर हाइट है इसकी। मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स यू सी इन द स्काई आर फ्लोटिंग इन द ट्रॉप। सबसे ज़्यादा बादल कहाँ पे दिखाई देते हैं हमें, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि ये सबसे ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पे पाई जाती है अर्थ के। और इसकी हाइट जो हाइट जो है 10 to 12 किलोमीटर है। और ज़्यादातर जो बादल हम देखने को कहाँ पे मिलते हैं हमें, ट्रोपोस्फेयर में। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना, रेन, फोग पड़ना, हिल स्टॉर्म्स होता है, मूसलाधार बारिश होना, इधर ही सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी अर्थ से दूरी बहुत ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑफ एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट इन, ज़्यादा वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में। ये बच्चा हम लेयर्स कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये लेयर्स भी। इन दिस लेयर्स टेम्परेचर डिक्रीज, इस लेयर्स में टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस से फ्रॉम 165 मीटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ द विद द ट्रोपोस्फेयर। एक डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक में है इसके। तो दिस लेयर ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट ऑफ फ्रॉम द सन, ये जो सन की रेसेस है ना, हीट को ऑब्जर्व कर लेती है। द अर्थ डज नॉट गेट हीट डायरेक्टली बाय द सन रेज, और सन की रेस को डायरेक्टली पहुंचने नहीं देता क्योंकि यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी भी कम हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर नेक्स्ट सेकेंड है, दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद। एंड इसकी कितना अर्थ सरफेस है, कितने किलोमीटर है, 12 से 50। इट इज़ हेयर डैट वी फाइंड द ओजोन लेयर। इसमें कौन सी लेयर फाइंड की जाती है, कौन सी लेयर देखने को मिलती है, ओजोन लेयर। ठीक है। ओजोन इज़ द कलरलेस गैस फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है कलरलेस गैस होती है उसको कहते हैं ओजोन। ठीक है। तो हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है। जैसे पीछे पढ़ा था कौन सी रेडिएशन थी वो, ये अभी हमने पढ़ा, हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है हमारे एटमॉस्फेयर को। ओजोन लेयर इज़ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इज चीफ फंक्शन इज अल्ट्रा वायलेट रेज ऑन द रीचिंग द अर्थ। दिस लेयर इज मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। ये वाली हेल्प करती है एरोप्लेन को फ्लाई करने में क्योंकि एब्सेंस ऑफ द बिकॉज ऑफ एब्सेंस होता है आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द क्लाउड्स एंड वेदर कंडीशन। ये इसमें वेदर कंडीशन ज़्यादा नहीं है इसके पास, इसलिए ये एरोप्लेन वगैरह को फ्लाई करने में हेल्प करती है। यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते, वेदर कंडीशन जो है नॉर्मल सी पाई जाती हैं, तो ये हेल्प करेगी हमें करने के लिए ये। ठीक है। तो ये थी हमारी, आज हम 2 लेयर्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करेंगे आगे से।